12वीं वालों के लिए गणित से एक क्वेश्चन रखा हुआ है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। कह रहा है ए का सेकंड अवयव क्या है जबकि ए इक्वल टू इतना। मतलब ये है कि यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका सेकंड अवयव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये तुम्हारा परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये मान लीजिए कि ए मतलब किसी प्रकार की मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आपसे निकालने के लिए कहेगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। बता देना चाहूँगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए जब भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा तो वो 8 नंबर तक का, 6 से 8 नंबर तक का ज़रूर पूछता है। ठीक है, लेकिन हर साल किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो होता है, ये ए इन्वर्स इक्वल टू तुम्हारा 1/mod डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हें बहुत ही हर साल पूछा करता है। इस फार्मूले को आपको याद भी रखने की ज़रूरत है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये निकालना बड़ा आसान होता है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए आप तभी निकाल सकते हो जबकि उस मैट्रिक्स का सेकंड अवयव आपको, मतलब उस अवयव का सेकंड अवयव आपको पता हो। ठीक है, तो सेकंड अवयव किसी अवयव को बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बस इस प्रकार की मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये आपका ए मैट्रिक्स है तो इसका सेकंड जो होगा, सेकंड अवयव वो इस प्रकार से होता है कि चलो पहले हम सॉल्यूशन डाल लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो सेकंड, जैसे मैट्रिक्स तुम्हारा ए है तो सेकंड उसके क्या बनेंगे, उसका जो सेकंड अवयव बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि उसके एलिमेंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे A11, A12, A13। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से A21, A22 और A23। उसके बाद में ये A31, A32 और A33। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ए ये है तभी ये A11, A12, A13 जा रहे हैं। अगर ये बी होता तो ये B11, B12, B13 कुछ इस प्रकार से हम एलिमेंट्स को दिखाते। ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं ये एक्चुअली एलिमेंट जो हैं वो इनमें से प्रत्येक एलिमेंट का अपना सहगुणनखंड है। ठीक है, जैसे एक जो है ना इसकी जगह पे ये है तो ये A11 यहाँ पर इस एक का सहगुणनखंड बनेगा जाके। अब वो कैसे निकलता है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इस और इस मतलब ये होगा 1 का मतलब है ये तुम्हारे पंक्ति की संख्या है और इस तरफ है स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति और स्तंभ, जैसे पहली पंक्ति 1 का मतलब पहली पंक्ति। ठीक है, और ये 1 का दाएं तरफ वाले 1 का मतलब है पहला स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या हम ऊपर से ऐसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति करके आते हैं। और स्तंभों की संख्या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ऐसे करके आते हैं। तो 1 का मतलब हो गया यह जो है ना आपका उस एलिमेंट का सहगुणनखंड है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग बना है। तो ये वो एलिमेंट आपको मिलेगा। जैसे देखना पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, अगर दोनों को देखा जाए तो हम ऐसे गए ऐसे आए तो यहाँ पर जो कट ऑन पॉइंट बना ये हमारा 1 मिल रहा है। तो इसी के सापेक्ष ये हमारा सैगुणनखंड बना है। तो वो कैसे बनते हैं अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे में A11 निकालना है तो इसके लिए A11 इक्वल टू -1 की पावर, ये जो है ना ये आपके I और J के रूप होते हैं। ठीक है, इन दोनों का योग हम यहाँ ऊपर करते हैं तो 1 + 1 ये हुआ। अब उसके बाद में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसका, इस एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बनते हैं, अर्थात जो हमारा ये लुक देखने को मिलता है उस डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, जैसे इसको टच नहीं करेंगे तो 6 0 इस प्रकार से 6 0 और ये 1 1 और 1 5 ये हमारी एक डिटर्मिनेंट बनी। इसके वैल्यू निकालते थे कि -1 की पावर ये 2 जाएगा। और कभी भी -1 की पावर में अगर कोई सम संख्या देखने को मिले तो वो वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा 1 × अब इंटू क्यों, क्योंकि इसके साथ में ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में है इसलिए। ठीक है, अब इसका यहाँ पर याद रखना हमेशा इसका पहले इससे गुणा करते हैं, माइनस अपने उस पर देते हैं उसके बाद में इसका इससे गुणा करके गुणनफल रख देते। ठीक है, तो 15 × 6 = 90 आपका इस प्रकार से माइनस दिया और ये आपका 0। तो ये तुम्हारा अंदर क्या है 90, 90 एकम 90 ये चीज़ बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अभी आपका A11 निकल आया है।
ठीक है। ये आई और जे तो हमने थोड़ा बताया था कि ये तुम्हारा पहला नंबर जो होता है ना वो आई होता है, और ये जे जो है दूसरा नंबर जो है ना वो आपका जे है। और पहले नंबर को पंक्ति की संख्या बोलते हैं, दूसरा नंबर जे जो होता है वो आपका स्तंभ की संख्या होती है। ठीक है। तो A12 का मतलब क्या हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर A12 मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखो -1 ये हमेशा ऐसे रहता है, उसकी पावर में इन दोनों का योग किया करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। और ये आपका इस प्रकार से, अब देखो 1 2 ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ था, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखना अब ये जो चल रहा है ऊपर, ठीक है, पहली पंक्ति हमारी ये है, दूसरा स्तंभ ये चला गया इस तरफ से, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कट ऑन पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है, जो कि ये आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसको और इसको में टच नहीं करना है, तो 2 0 -3 15 ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 2 0 -3 और ये 15। तो ये जो डिटर्मिनेंट निकली इसकी वैल्यू निकालते हैं, और देखना -1 की पावर ये विषम संख्या जो कि 3 है, तो कभी भी -1 की पावर में कोई विषम संख्या देखने को मिले तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, माइनस की। ठीक है। इनटू लगाया यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी वैल्यू रखने आ रहे हैं इसलिए। ठीक है। अब इसका इससे गुणा, सबसे पहले इसका इसी से करना है। ठीक है। तो 15 दूनी 30 आपका माइनस, अब देखना माइनस का नंबर इससे गुणा करेगा ये शून्य हो जाएगा। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जीरो से कोई भी नंबर अगर गुणा करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, वो हमेशा शून्य गुणनफल आपका बन जाता है। अब देखो 30 -0 के मतलब हो गया 30, 30 तुम्हारा गुणा करेगा -1 के साथ में, तो वो आपका -30 बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से A12 हमारे ये निकला। देखो ये दोनों एलिमेंट हमारे निकल चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी एलिमेंट्स को निकाल देंगे, जैसे निकलेंगे उसको तुरंत यहाँ रख देंगे आके, और बन जाएगा हमारा इस मैट्रिक्स ए का, इस अवयव ए का सेकंड अवयव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा 4 या 6 नंबर तक एग्जाम में आता है, तो वो अच्छे से डटे रहिए क्वेश्चन के साथ में। चलो अब उसके बाद में A13 जैसे में निकालना है। अब चूँकि ये मैट्रिक्स हमारी थोड़ा दिक्कत कर जाएगी, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा अलग हम दिखा रहे हैं ताकि हम आपके सामने सॉल्व भी करते रहें। ठीक है। उससे पहले हम इस चीज़ को क्या करते हैं, ए का सहखंड अवयव, ए का सहखंड अवयव या ए का सहखंडज भी हम बोल सकते हैं, ये इतना लिख देंगे। उसके बाद में फिर ये एलिमेंट्स निकालेंगे। A11 A12 हमारे निकल चुके हैं। उसके बाद में A13 के लिए हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तो अब देखिए A13 निकाला है। ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 3 ये आपका होना ही होना है यहाँ पर। और ये मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट दिखाएंगे किसके साथ, कौन से एलिमेंट के सापेक्ष। देखो 1 3 पहले 1 का मतलब है ये पहला तुम्हारा है आई, ठीक है, ये पंक्ति की संख्या, और तीसरा है जेड यानी कि स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कह रहा है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को तुम्हें टच नहीं करना है, मतलब सीधा ये होता है। तो पहली पंक्ति ये तीसरा स्तंभ हो गया, हमें इसको टच नहीं करना है, तो ये बचा 2 6 -3 11, 2 6 -3 11 यहाँ रख दिया। अब उसके बाद में क्या है कि आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहूँगा, ये जो इस प्रकार से देख ध्यान से समझना, ये मुड़ा टाइप का ऐसा ब्रैकेट बना है इस तरफ, तो ये अवयव होता है। और अगर ये सीधा बिल्कुल ऐसा चला जाए तो ये होता है सारणिक। ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अवयव जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा ही लुक बना रहता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक्चुअली में कोई वास्तविक संख्या निकलती, चाहे वो शून्य निकले या निगेटिव या धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है। जैसे अभी देख रहे हैं कैसे सॉल्व होता है अवयव, डिटर्मिनेंट या सारणिक हमारी कैसे सॉल्व होती है, ये देखना। इसका इससे गुणा, उससे पहले -1 की पावर ये तुम्हारा 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा +1 इंटू, अब देखना 11 दूनी 22, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले इसका इससे गुणा करो, माइनस लगाओ। अब इसका इसके, देखो ये माइनस का थी, ये है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, आप प्लस समझ सकते हैं, प्लस समझ सकते हैं। प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस में रहता है, और 6 का 18, तो माइनस का 18 वो, और ये अपनी तरफ से माइनस लगा है, तो माइनस का 18 जो होगा वो गुणा में होगा इसके साथ में, या कह सकते हैं कि माइनस माइनस तुम्हारा वो फिर हो जाएगा प्लस, तो 6 का 18 आपका ये बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 20 30, और 30 एकम 30, तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 मिल गया हमें A13। ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग निकालते हैं किस चीज़ को, अभी 1 4 तो निकालना नहीं, अब हम निकालेंगे A21।
क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला में ध्यान दो यहाँ तक आ चुके। अब उसके बाद A21 A22 A23 ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखना उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। A21 तो 2n का मतलब देखो ये हो गया कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को टच नहीं करना है, और इक्वल में तुम्हारा -1 की पावर 2 + 1 ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हाँ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, कसम खा लेंगे ये मान लो। तो दूसरी पंक्ति हमारी अब ये हो गई और पहला स्तंभ हो गया ये, ठीक है। तो इसको जब टच नहीं करेंगे तो ये यानी कि 0 -7 11 15 ये चीज़ आपका बना। अब इस चीज़ को तो तुम्हें सॉल्व ही करना है। -1 की पावर में ये तुम्हारा 3 जा रहा है जो कि विषम संख्या है, तो इसका मतलब हो गया ये -1 ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि -1 की पावर में अगर कोई विषम संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 रहती है, अगर कोई सम संख्या है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव यानी कि प्लस का 1 बन जाती है, ठीक है। तो इंटू का साइन दिया, अब इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो तुम्हारा 0 बन जाएगा, माइनस का चिन्ह दिया, अब ये तुम्हारे इससे गुणा करेगा तो ये माइनस एक बार चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 77 बन जाएगा, और ये पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ऐसे गुणनफल तुम्हारे दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर लेते हैं, प्लस माइनस की जगह पे माइनस ही बने रहने देते हैं। मतलब जहाँ माइनस होना होता है वहाँ पर प्लस कर लेते हैं, या प्लस होना होता है तो वहाँ पर माइनस ही बना रहने देते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो अंदर तुम्हारा हो गया 77 तुम्हारे इससे गुणा करेगा तो माइनस का 77 ये मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में A22 -1 की पावर 2 + 2 यही चीज़, ठीक है। उसके बाद में कौन सी मैं डिटर्मिनेंट हमें दिखानी है यहाँ पर A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बिल्कुल टच नहीं करना है। दूसरी पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, बिल्कुल टच नहीं करेंगे तो ये 1 - 7 - 3 15 1 - 7 - 3 और ये आपको 15 मिल गया। और इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले -1 की पावर देखो ये तुम्हारा सम संख्या मिल गया 4, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 1 रहेगा, ठीक है। और 15 एकम 15 माइनस लगाया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से समझना, ये तो फॉर्मूले में माइनस अपनी तरफ से नियम के अकॉर्डिंग आया करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि गुणा यहाँ पर करेंगे इन दोनों संख्याओं का जो कि निगेटिव है, तो माइनस की संख्याओं का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ये तुम्हारा 33 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव 21 है, ठीक है। यहाँ से साइन हट जाएगा, मतलब माइनस का साइन हट जाएगा तो ये तुम्हारा 21 बनेगा, और 21 का मतलब कि जैसे 21 है तो 21 का मतलब ये प्लस का 21 है, ये पॉजिटिव तुम्हारा देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का पहले से ही। और जब भी तुम्हारा ये दोनों संख्या में अगर तुम्हारा माइनस का चिन्ह दिख जाए तो उसको आपको लिखना ही नहीं, ये नियम वाला जो माइनस का चिन्ह आता है उसको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर 15 - 21, तो यहाँ पर देखो जब भी तुम्हें कभी इसके पहले तुम्हारा कोई प्लस का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये है कि इस 15 के पहले तुम्हारे को प्लस या माइनस नहीं दिख रहा है तो ये तुम्हारी पॉजिटिव संख्या है, और इसके बगल में माइनस का चिन्ह, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस का 21 है, ये प्लस का 15 है। और जब भी प्लस माइनस देखने को मिले तो वहाँ पर हमेशा तुम्हारा घटाने का काम होता है, और घटेगा बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो यहाँ पर ये घटेगा, और बड़ी संख्या के पहले का जो चिन्ह है वही तुम्हारा शेषफल में देखने को मिलेगा। तो 15 इसमें घटाएंगे तो तुम्हारा 6 मिलेगा, लेकिन इसके पहले माइनस है, बड़ी संख्या 21 है तो तुम्हारा माइनस का 6 यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से 1 × -6 होकर तुम्हारा ये -6 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे के एलिमेंट्स हम निकाल के तुम्हें फटाक से दिखा देते हैं। A23 आपका इतना है, ठीक है, -11, उसके बाद में 31 32 और ये सब निकाल के फटाक से दिखाते हैं। तो आगे तुम्हारी एलिमेंट्स निकल के तैयार हो गया, A31 A32 A33, ठीक है। 42 - 14 और ये 6, ये कैसे आया आप लोगों को पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा, हमारा जो पिछला एलिमेंट था वो आपका ये चीज़ क्या है, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा एडिशन में कमी कर दी थी, यहाँ पर 30 की जगह पे तुम्हारा 40 होना है, ठीक है। 22 18 मिलकर ये तुम्हारा 8 या 30 बनेगा, और 10 ये तुम्हारा मिस कर दिया था मैंने। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा जो A13 है यहाँ पर 40 देखने को मिल जाएगा, और सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आपके निकल के तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करें, सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ही दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्म हो जाएगा, जो कि ये, ठीक है। तो 1 सेकंड अभी आपको ये देखने को मिल गया है, और यहीं से ही आप आंसर डाल सकते हैं। आपके यहाँ से 4 या 6 अंक बिल्कुल पक्के हो गए, आप ये मान के चलिए, ठीक है। इस प्रकार का मतलब यहाँ पर सेकंड आयु निकालने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी इसके आगे तुम्हारा मैट्रिक्स से रिलेटेड ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन हर साल ज़रूर पूछता है, जिसका फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ए तुम्हारी क्या है, मैट्रिक्स, और वह मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स यहाँ पर पूछता है, यानी कि ए इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा 8 अंक का
आया करता है हर साल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल तो बता देना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन कराया है ये आपका 4 से 6 नंबर तक का आता है। तो चलिए, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।